दोस्तों, नीतीश कुमार को जो मंत्री पद मिला है, नीतीश कुमार के पार्टी को जो मंत्री पद मिला है, उस मंत्री पद से नीतीश कुमार काफी खुश हैं। और जो विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इस बात को आप पूरी तरह से साइड कर दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी भी परिस्थिति में पलटी मारने के चक्कर में नहीं है। लेकिन इसी बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है, ऐसी बातें सामने आ रही है। कैसे और कब तक मिल जाएगी, इस बात को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ नीतीश कुमार आगे चल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे भी जाएंगे या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही 2025 विधानसभा चुनाव के बाद भी रहेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अब 2029 तक नीतीश कुमार की पार्टी के जो हाथों है वो मोदी जी की डोरियां चलती रहेगी, यानी कि मोदी जी के जो आगे का सफर है वो नीतीश कुमार जी के योगदान से भी चलेंगे। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से इस बार एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से दो अहम पार्टी ने मिलकर के एनडीए को बहुमत में सहयोग किया है, वो है टीडीपी और साथ साथ जदयू। इन दोनों ने सहयोग किया है और इन दोनों ने जैसे ही सहयोग किया वैसे ही अपनी मांगे रख दी कि उधर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इधर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दरअसल बात है कि इसलिए कि जिस प्रकार से अन्य राज्य का विकास हुआ है उसी प्रकार से बिहार का भी विकास हो, इसीलिए बिहार के भी कई वरिष्ठ नेता और कई साथ साथ बीजेपी के नेता भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए अपील कर रहे हैं। आपने देखा मनीष कश्यप ने भी कहा था, जो कि उभरता हुआ चेहरा है, स्टार प्रचारक बना बीजेपी का, और उसे ये भी हो सकता है कि अगर हम ऐसा प्रश्न करें तो फिर बीजेपी हमें अपनी पार्टी से जो हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप ने खुलेआम नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी का जो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं और सभी बिहार के तमाम नेताओं से अपील करते हैं कि आप भी नीतीश कुमार जी का समर्थन दीजिए और साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दरअसल बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी आज से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2000 ईस्वी में जब झारखंड और बिहार अलग हुए, उस वक्त जब बिहार का दो भाग हो गया, तो उस वक्त के बाद जब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठे, तो उसी वक्त से नीतीश कुमार जी ने ये मांग करना शुरू कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उस वक्त से नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए चलते रहे। लेकिन कुछ पल के बाद उनकी जो ये वाक्य है वो ठंडा जाती है, लेकिन फिर से जब चुनाव आता है, जब रिजल्ट जारी होते हैं, तो फिर उनकी ये मांगे जो है वो बुलंद हो जाती है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ने मांग किया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में इस पर किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद मोदी जी का 1.0 और 2.0 सेशन काल जो गुजरा है उसमें भी नीतीश कुमार जी ने एक दो बार चर्चा की, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी पूरी तरह से ताल ठोक करके रखे हुए हैं कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, विशेष पैकेज दिलाना है। और इस पर बीजेपी के भी नेता पूरी तरह से एक्टिव है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आखिर कब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है और बिहार के वो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा भी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी जिन जिन मंत्री पदों को लिए हैं उन सभी मंत्री पद पर नीतीश कुमार जी काफी खुश हैं और नीतीश कुमार जी को ये अब उम्मीद है कि इससे बेटर हमें इंडी अलायंस में रहते तो कोई पद नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को इंडी अलायंस में अगर अभी भी जाना होगा तो इंडी अलायंस की अगर सरकार बन जाती है तो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा या गृह मंत्री बना दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आप सोच करके देखिए कि इंडी अलायंस में जितने भी घटक दल हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रधानमंत्री की पद मांगेंगे, दूसरा कांग्रेस पार्टी की ही ओर से उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का पद मांगेंगे, सपा जो कि बहुत अच्छे खासे सीट जीते हैं वो भी अपनी सीटें मांगेंगे, उधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से सीटें मांगी जाएगी, इधर बिहार से आरजेडी की ओर से सीटें मांगी जाएगी। तो फिर नीतीश कुमार जी कौन से नंबर पे होंगे, 40 या 50 नंबर पे कहीं होंगे। तो वैसे में नीतीश कुमार जी को वहां कुछ वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं एनडीए में जो सीटें मिले हैं, जो मंत्री का पद मिले, उस पद से काफी खुश हैं। अब जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात चल रही है तो इसमें जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो उस चुनाव तक जो है, उस चुनाव के पहले या उस चुनाव को खत्म होते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा विशेष पैकेज
चांसेस कम है। और अगर बिहार को विशेष पैकेज मिलता है तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, यानी कि बिहार को एक साथ दोनों चीजें नहीं मिल सकती है। इसके पीछे क्या है बात है, इसको भी हम थोड़ा सा आगे विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात है कि बीजेपी के भी काफी नेताओं ने इस पर प्रश्न किए, पीएम मोदी से अपील की, गृह मंत्री से अपील की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को मिला जाता है जो खासकर पर्वतीय क्षेत्र का होता है और पिछड़ा हुआ राज्य होता है। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार विकास नहीं कर सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी मिले, बिहार की सरकार चाहे तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से भी बेहतर विकास दिला सकता है, लेकिन इसमें सरकार की भी कमियां हैं। इसी बीच बिहार को विशेष पैकेज की बात की जाए तो बिहार को विशेष पैकेज जल्द मिलने जा रही है, और अगर बिहार को विशेष पैकेज से डेवलप किया जा सकता है, बिहार विशेष पैकेज से डेवलप कर जाएंगे, तरक्की करना शुरू कर देंगे, तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इससे बिहार को विशेष पैकेज के जरिए ही विकास किया जा सकता है। इसलिए बिहार के अंदर सभी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्र में अलग से एक मंत्री को जो है दिया गया है। किसी 2 विधानसभा क्षेत्र, 2 जिले को भी 2 जिले को हैंडल करने के लिए एक मंत्री दिया गया है। ऐसे सभी जिले के लिए अंदर जो है मंत्री पद को दिया गया है, जिससे कि उन क्षेत्र का विकास उस मंत्री के द्वारा किया जा सके। ऐसे में मनीष कश्यप का रणनीति कुछ और है और चिराग पासवान की रणनीति कुछ और है। मनीष कश्यप जो कि किसी भी क्षेत्र से सांसद विधायक नहीं है, बस वह बीजेपी का नेता है, और इस बार बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी उसकी वैल्यूएशन भी देते हैं। इधर चिराग पासवान जिन्होंने 5 सीट पर चुनाव लड़ा और पांचों की पांचों सीट जीत करके रिकॉर्ड तोड़ा है, उस चिराग पासवान का भी योगदान बिहार के विकास में रहे, इसलिए चिराग पासवान लगातार जो है फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेकर चल रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान और मनीष कश्यप दोनों के दोनों बिहार को विशेष पैकेज दिलाने की पहले बात करते हैं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए विशेष पैकेज की बात करते हैं। और ये लोग ये भी ठान चुके हैं कि विकास में हम लोग खुद शामिल होंगे, शरीक होंगे, और हम लोग खुद मिल करके जो है बिहार का विकास करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जी मनीष कश्यप को एक पद दे सकते हैं बीजेपी के कहने के अनुसार, यानी कि सम्राट चौधरी के कहने के अनुसार बिहार, क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव को आसानी से अच्छी तरीके से जीत हासिल करनी है, इस उम्मीद में एनडीए चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को सम्राट चौधरी का जो फरमान मिलेगा, सम्राट चौधरी की ओर से कुछ दलीलें पेश की जाएगी कि मनीष कश्यप को भी किसी क्षेत्र में एक बेहतर से बेहतर पद दे दिया जाए, जिससे कि वो भी ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर के पोस्ट तक लगातार विकास को बेहतर तरीके से कर सके। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान जिस नीति के हिसाब से चल रहे हैं उस नीति से मनीष कश्यप भी चल करके दोनों बिहार का भविष्य है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य और बिहार को विशेष पैकेज की बात की जा रही है वो जल्द मिलने वाली है। चिराग पासवान जी जो कि अब जो है उद्योग मंत्री बन चुके हैं, और चिराग पासवान जी जो है बिहार में उद्योग को लाने के लिए तैयार है। मनीष कश्यप ने लगातार बिहार की पश्चिमी चंपारण से लेकर के मोतिहारी से लेकर के पटना से लेकर के जितने भी वो क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में खाली जगहें ज्यादा पड़े हुए हैं उन सभी क्षेत्र में चिराग पासवान से अपील की है कि आप इन क्षेत्रों में फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनीज वगैरह बैठाने का काम करें, और साथ साथ जो चीनी मिल जो बैठे बंद है, जो राइस मिल बंद है, जो पेपर मिल बंद है, उन सभी पर एक बार ध्यान दिया जाए और उसमें जितनी अधिक मात्रा में हो सके उन कंपनीज को चालू किया जाए, जिससे कि बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। और मनीष कश्यप की गणित है कि बिहार के पलायन को अगर हम रोकना शुरू कर देते हैं तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए को बिहार की पूरी सीटें मिलेगी। इसलिए बिहार को डेवलप करना सबसे जरूरी है, और इस पर लगे हुए हैं मनीष कश्यप। अपने नेताओं से बात कर रहे हैं, अपने पार्टी के जो घटक दल हैं उनसे बातें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलते हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द या कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार को विशेष पैकेज जल्द मिलने जा रहा है। आपके हिसाब से बिहार को मिलेगा या नहीं, अपना राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।